वंदे दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध बात विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं वाक्षी स्टोर में उपलब्ध सबसे ताकतवर औषधि के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। अब जब मैं ये कह रहा हूं कि पिछले 5 साल से वाक्षी का स्टोर ऑर्गेनिक स्टोर है और उसमें कोई औषधि है जिसने लोगों का सबसे ज़्यादा भला किया हो, जिसके अंदर साइड इफ़ेक्ट्स के चांसेस ऑलमोस्ट निल हैं, लेकिन जो प्रभाव वो दिखाती है वो दुनिया की सबसे ताकतवर औषधियों में से एक कही जाती है, उसके बारे में आज की वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि वो क्या है। आप समझ ही गए होंगे, वीडियो के अंदर मैंने सामने एक ये बॉटल रखी है। हालांकि इसके बारे में हमने कई सारी वीडियोस में बीच बीच में बात की है, लेकिन मुझे लगा, जब मैं देख रहा था तब मुझे बहुत खुद भी हैरानी हुई कि 5 साल में मैंने इसके ऊपर विस्तार से एक भी वीडियो नहीं बनाई। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पंचगव्य घृत के बारे में, जिसे नास्या थेरेपी भी बोलते हैं। अब नास्या थेरेपी का मतलब क्या होता है? नाक के अंदर औषधि को डालना। नाक में और नाभि में, अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से जानने की कोशिश करें, जो हमारे मनीषीगण थे, जो हमारे ऋषि मुनि थे, उनकी बात को माने तो नाभि में और नाक का ये 2 द्वार हैं हमारे शरीर के, जिनको सबसे महत्वपूर्ण कहा जाता है। नाभि के अंदर हमारे पूरे शरीर का मतलब आप समझिए केंद्र है, जिसके अंदर से सारी नसें, जितनी भी तरह की नसों की आप बात करते हैं, वो नाभि के अंदर जाकर उनका एक तरह का केंद्र बनता है। अगर हम नाभि पे, इसीलिए कहा जाता है रात को सोने से पहले ऑयलिंग जो है वो नाभि के अंदर करनी चाहिए, क्योंकि उससे पूरे शरीर तक जो भी चीज़ आप नाभि में डालेंगे उसका प्रभाव आपको पूरे शरीर में देखने को मिलेगा। और ऐसे ही अगर आप नासिका के अंदर पंचगव्य घृत, जिसकी मैं आज बात करने वाला हूँ, इसको डाल लें तो ये गर्दन से ऊपर का जितना हिस्सा है, कॉलर बोन से ऊपर का जितना हिस्सा है, जो इस वक्त एलोपैथिक साइंस भी नहीं समझ पाई है, अगर हम मॉडर्न साइंस को भी समझे, वो ये कहते हैं कि हृदय को हम 80% समझ सकते हैं, लेकिन ब्रेन अभी तक 80 से 90% आज का मॉडर्न विज्ञान भी नहीं जान पाया है। उसमें समझिए 80% से ज़्यादा रोगों को ये अकेले हैंडल भी कर सकता है और उन रोगों को, विकारों को ख़त्म भी कर सकता है पंचगव्य घृत। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि ये क्या महत्वपूर्ण औषधि है, ये किस तरह से किन किन चीज़ों से बनती है और कैसे ये इतने बड़े बड़े असाध्य रोगों का जो है निवारण कर देती है। तो नास्या, जैसे मैंने बताया, इसको पंचगव्य घृत बोला जाता है। पंचगव्य घृत में आप समझ ही गए होंगे, पंचगव्य की जब हम बात करते हैं तो देसी गाय का दूध हो गया, दही हो गया, गोमूत्र हो गया, गोमेर का रस हो गया, है ना। इस तरीके से जो है पंचगव्य जो है वो पूरा बनता है। पंचगव्य के अंदर डलता है ब्राह्मी, शंखपुष्पी, तुलसी, ऐसी बहुत सारी हर्ब्स हैं जिनको साथ में डाला जाता है और तब बनता है ये पंचगव्य घृत। अब ये जो कॉम्पोजिशन मैंने आपको बताई है, इसमें क्या होता है, अगर हम रात को सोते वक्त 2-2 बूंदे पंचगव्य घृत की अपनी नाक के अंदर डाल लें तो नाक से ये प्रवेश करेंगे हमारे मस्तिष्क में। बचपन में जब हम पढ़ाई करते थे तो ये कहा जाता था, जब हम भी साइंस पढ़ रहे थे तो ये कहा जाता था कि ब्लड ब्रेन बैरियर होता है। ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है? अगर हमने जैसे अभी पानी पिया तो पानी पीने के बाद में हमारे शरीर से जो हमारा ब्रेन है, इसके बीच में एक ऐसा बैरियर होता है जिसको केवल वही चीज़ें जो हैं वो पेनिट्रेट कर सकती हैं जो लिपोफिलिक होती हैं। मतलब कि तैलीय पदार्थ जो है वो तो इसको पार करके मस्तिष्क तक पहुँच सकता है, लेकिन जितनी भी चीज़ें जो पानी के अंदर मिसिबल हों, पानी के अंदर मिक्स होने वाली हों, वो इस बैरियर को क्रॉस यूजुअली नहीं कर पाती। तो ऐसे केस के अंदर ये देखिए, ये चीज़ है जो हमारे मनीषियों ने हमें बचपन से सिखाई, जो बताई कि रात को सोते वक्त अगर आप 2-2 बूंदे या तो शुद्ध देसी गाय के घी की डाल लें और उससे भी ज़्यादा बना हुआ, उससे पंचगव्य घृत है, इसकी डाल लें तो सीधा ये मस्तिष्क के द्वार तक पहुँचता है। अब जब ये घी हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है रात को सोते वक्त, सेफ कितना है? छोटे से छोटा बच्चा, वृद्ध से वृद्ध इंसान इसको यूज़ कर सकता है, लंबे समय तक भी यूज़ कर सकता है। किसी तरह का ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है जो इसके साथ में अभी तक रिपोर्ट हुआ हो आयुर्वेद की दृष्टि से। तो अगर ये हम 2-2 बूंदे अपनी नाक के अंदर सोने से पहले डालते हैं तो उससे फ़ायदे क्या क्या होते हैं ये आप समझिए। सबसे बड़ा आज के समय के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इंसोम्निया। आप सोने की कोशिश करते हैं, आपको गहरी नींद नहीं आती, तो गहरी नींद नहीं आती तो इंसोम्निया को ट्रीट करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिन लोगों को रात को सोने में परेशानी आती है वहाँ पर ये नींद लाने में बहुत ज़्यादा सहायक है। जिन लोगों को सोते हुए खर्राटे बहुत आते हैं, स्नोरिंग की समस्या बहुत रहती है, वहाँ ये कम करने में बहुत मदद करता है। सबसे इसका महत्वपूर्ण अंग जो हमने को समझना चाहिए, जिसका मैं प्रत्यक्ष रूप से गवाह हूं, आप जानते हैं कि सारा दिन स्टोर में बैठकर हमारा बोलने का काम होता है। इतना बोलने के कारण क्या होता है, सिर की नसों में दर्द होने लग जाता है। ये एक अकेला पंचगव्य घृत है जिसके कारण आज तक मुझे कभी भी सर दर्द के लिए किसी भी तरह की एलोपैथिक दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी।
अगर 2-2 बूंदे आप ये डाल रहे हैं, और ये 100% चैलेंज है जो हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। अगर किसी इंसान के सिर में, मस्तिष्क में दर्द भयंकर महसूस होता है, माइग्रेन के कारण हो, साइनस के कारण हो, किसी भी कारण से हो, अगर वो इस घी की 2-2 बूंदे डालता है और ये शुद्ध बना हुआ है पंचगव्य घृत, तो ये मात्र 2 दिन के अंदर अंदर उसके दर्द को कम करना शुरू कर देगा। ये इसके साथ में सबसे अच्छी खूबी होती है पंचगव्य घृत की। इसके बाद में जो ये मदद करता है साइनस का, जैसे मैंने दर्द बताया, तो उसके इसके अंदर ये बहुत मदद करेगा। बहुत सारे मस्तिष्क से हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो जुड़ा हुआ है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर जुड़ा हुआ है तो आप ये समझिए हमारा जो ब्रेन है और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, अगर इसके अंदर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो इंसान को पैरालिसिस होने का खतरा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जिन लोगों की नाक में ये डाला जाता है उसमें पैरालिसिस होने के खतरे कम हो जाते हैं। कई बार आपने देखा कि कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे ही ब्रेन स्ट्रोक किसी भी तरह का लगा और उसके बाद में जो है इंसान जो है कोमा में चला जाता है। ऐसे चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि एक तरह से ये हमारे ब्रेन की एक तरह की डाइट है। जैसे हम नॉर्मल खाना खाते हैं वैसे आप समझिए आपके मस्तिष्क को भोजन जो है वो हम इसके माध्यम से दे सकते हैं। इसके बाद में आप ये समझिए कि अगर नाक के अंदर इसको डाला जाता है तो मेमोरी बहुत शार्प होती है। हमें कई लोग होते हैं जो एकदम भूलने की जिनको बीमारी होती है, आगे जाके जब आगे वृद्ध होंगे तो अल्जाइमर डिजीज़ हमें होने का खतरा होगा। जो इंसान इस तरह से घी 2-2 बूंदे अपनी नाक के अंदर रात को सोने से पहले डालता है उसको इस तरह के खतरे नहीं होते, अल्जाइमर डिजीज़ नहीं होता। कहा तो यहाँ तक जाता है कि जिन लोगों को मस्तिष्क से रिलेटेड कोई भी अगर एपिलेप्सी के अटैक्स आते हैं या कुछ आते हैं, वहाँ पर मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि हमारे पास में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि एपिलेप्सी के अंदर आपने दिए हों और आपको रिजल्ट्स मिल गए हों, लेकिन जैसा मैंने बताया कि अगर आपको मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है या अगर आपको सिर के दर्द की समस्या है, उन चीज़ों के अंदर तो आपको प्रत्यक्ष प्रमाण, क्योंकि एक बहुत कॉमन सी समस्या है जिसके अंदर आप तुरंत इसको यूज़ करके अपने रिजल्ट्स को देख सकते हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि जिन बच्चों के साथ में किसी भी तरह की दिक्कत आती है, ऑटिज्म भी हो, एपिलेप्सी भी हो, वहाँ पर भी इसका यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये आपके माइंड को बैलेंस करने में मदद बहुत करेगा। इसके बाद में इसका रोल आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, श्वास तंत्र के रोगों के अंदर। अगर आप इसकी 2-2 बूंदे अपनी नाक में डालते रहें तो इससे क्या होता है, अभी आपने देखा होगा जब कोरोना काल भी था तब भी क्या कहा जाता था कि नाक के अंदर तेल लगा लीजिए, है ना। तो नाक के अंदर तेल लगाएंगे तो जो वायरस इन्फेक्शन है या कुछ है जो हमारे नाक के द्वार से अंदर जाने के चांसेस होते हैं, उसकी जो है टेंडेंसी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या है, 2-2 बूंदे रात को नाक में अगर हम डालते हैं, अगर पहले से डाल रहे हैं तो सर्दी जुकाम होने के चांसेस बहुत हद तक कम कर देता है। अब आप कहेंगे अगर किसी को सर्दी जुकाम भयंकर है तब क्या करें, उस समय पर आप शायद इसका उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि जब जुकाम है तो आपकी पूरी की पूरी नाक जो है वो पहले ही क्लॉग्ड है। उस समय पे आप अगर घी डालेंगे तो ये पेनिट्रेट कैसे करेगा, ये अंदर जाएगा नहीं, रेस्पिरेटरी ट्रैक को इतनी जल्दी खोलेगा नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि इसका इस्तेमाल उस समय पे किया जा सके। हमारा ये मानना है अगर आप इसका नित्य नियमित यूज़ कर रहे हैं तो आपको आगे सर्दी जुकाम होने के चांसेस नहीं होंगे। ऐसे टाइम पर आपका इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इस तरह की प्रॉब्लम है, किसी इंसान को बाहर निकलते ही एकदम एलर्जीज हो जाती है, फूलों को सूंघते हैं तो उससे एलर्जी हो जाती है, ऐसी टेंडेंसीज कम हो जाती हैं अगर पंचगव्य घृत की 2-2 बूंदें नाक के अंदर डाली जाएं तो। क्योंकि मस्तिष्क के साथ मैंने क्या बताया कि कॉलर बोन से ऊपर का जितना हिस्सा है उस सबके लिए मददगार है। जिन लोगों के कान के पर्दे के अंदर दिक्कत आती है उस टेंडेंसी को ये बहुत हद तक कम करता है। बालों के अंदर अगर आपके ग्रे हेयर की समस्या है या बालों का टूटना या झड़ना बहुत ज़्यादा समस्या है, वहाँ पर ये मदद करता है। बालों के ग्रे हेयर के अंदर 100% हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये दिया गया और किसी के बाल काले हो गए हो। मैंने अभी 5 साल में नहीं देखा, ना ही मैंने उसके अंदर कभी ट्राई किया है, लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि अगर इसको डाला जाए तो जो बालों का टूटना और झड़ना है वो मेरे हिसाब से जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है, वो इसके साथ में रिलेटेड है। उसके बाद में आप देखें तो नेवल के अंदर अगर इसको नाभि के अंदर रात को लगाया जाता है तो जिस इंसान को डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं, पेट से संबंधित समस्या है, किसी को गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, वो टेंडेंसी कम होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि पंचगव्य घृत के आपको नायाब फ़ायदे देखने को मिले हैं। अब मैं ये बताता हूँ मैं इसको सबसे ताकतवर औषधि वाक्षी में क्यों मानता हूँ। देखिए मैं इसकी रेटिंग इस तरह मानता हूँ कि जितने लोगों को हमने दिया उसमें हमने कितने लोगों की हेल्प कर पाए इसको देने के बाद में। कुछ उदाहरण मैं आपको प्रत्यक्ष दे रहा हूँ, क्योंकि आप कहेंगे कि ये चीज़ जो मैंने बताई है मैं आपको थ्योरेटिकल नहीं बता रहा, क्योंकि अगर केवल थ्योरी बतानी होती तो मैं आपको बताऊं तो थ्योरी जो है इसके साथ में ऑलरेडी जो गौशाला जहाँ पे ये बनता है उन्होंने इतनी बड़ी थ्योरी इसके अंदर दी हुई है। तो इसमें बहुत सारी बातें जो मैंने आपको नहीं बताई क्योंकि मैंने प्रत्यक्ष रूप से उसको कभी देखा नहीं। मैंने आपको इस वीडियो में वही चीज़ें बताई हैं जिनका मैं प्रत्यक्ष रूप से साक्षी हूँ, जिसको मैंने देखा है कि क्या क्या इससे हमें फ़ायदे हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि पिछले 5 सालों में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर हम इससे मिरेकुलस रिजल्ट्स लाने में कामयाब हुए हैं। सबसे पहले तो उदाहरण मैं ही हूँ।
मेरे सिर की नसों के अंदर भयंकर दर्द होता था। जब मुझे सारा दिन, अगर मैं आज भी बोल लूँ, एक तो हम बोलने का काम ज़्यादा है, ऊपर से आवाज़ भी ज़्यादा है। अगर कोई भी ऐसा इंसान है जो टीचिंग प्रोफेशन में या कहीं है, उसके सिर में भयंकर दर्द होता है, तो उस समय पर एलोपैथिक दवाइयाँ लेने से बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आप इसका प्रयोग करें। मात्र 2 दिन में आपको इसकी ताकत का पता चल जाता है। तो मैं इसके ऊपर पूर्णतः निर्भर हूँ। अगर मैं इसको ना लेता तो आज से 5 साल पहले मुझे अपने सिर के दर्द के लिए कुछ ना कुछ दवाइयाँ शुरू करनी पड़ जाती। ये अकेली 150 रुपये की चीज़ है जिसने मुझे उन दवाइयों से बचाए रखा, पहली चीज़। दूसरी बात क्या है, हमारी माता जी को अभी 1.5-2 महीने पहले, जो मेरी माता जी हैं, उनको समस्या ये आई कि अब आप देखिए कि बीमारी एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होती है, और बहुत बार एलोपैथी और मॉडर्न साइंस आपकी मदद नहीं कर पाती। इसलिए मैंने बताया मस्तिष्क को समझना एक बहुत मुश्किल काम है। तो इस चीज़ को आप समझिएगा। जो हमारी माता जी हैं, उनको क्या प्रॉब्लम आई कि वो कहीं पर भी अगर जाती थी तो एकदम चलते फिरते आराम से बैठी हैं, कोई स्ट्रेस नहीं है, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। शी इज़ एन्जॉइंग, वो कहीं ना कहीं खड़ी हैं, कुछ एन्जॉय कर रही हैं आराम से। एकदम हार्ट बीट बढ़ती है तो एकदम उनको वहीं पर लेटना पड़ जाता है, कोलैप्स होने लग जाता है, और कोलैप्स होने के बाद भी एकदम वो अनकॉन्शियस हो जाती हैं फॉर 10-15 मिनट के लिए। अब आप सोच सकते हैं ये किस तरह की गंभीरता जो है इसकी, समझ सकते हैं आप। जब वो 1-2 बार कहीं बाहर घूमने गई, इस तरह की इंसिडेंट्स आई। मेरे जितने मित्रगण हैं डॉक्टर पैनल्स में, हमने उनके साथ में डिस्कस किया। उन्होंने कहा ये हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। हमने ECG तक करवाया, EEG तक करवाया, एवरीथिंग भी, मतलब जो कुछ हम करवा सकते थे हमने सब कुछ करवाया। रिपोर्ट्स आने के बाद में डॉक्टर सेड इनका हार्ट बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है, बट वी डोंट नो व्हाई दिस इज़ हैपनिंग। क्योंकि इसमें स्ट्रेस कारण नहीं है, दिमाग के अंदर किसी तरह की कोई टेंशन कारण नहीं है, किसी तरह का कोई कारण नहीं है। किसी को धरती पर ये समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्यों रहा है। और अच्छे डॉक्टर्स को दिखाकर हमने समझा। ये जो हमने औषधि है ये उनको देनी शुरू करी। देने के बाद में आज आप समझिए 15 दिन या 20 दिन के बाद में उन्होंने एक बार बताया कि रात को जो है उनके नाक से एकदम जो है पानी जो है वो निकलना शुरू हुआ, अपने आप निकलना शुरू हुआ। क्या शुरू हुआ हमें नहीं पता, बट इस तरह से निकलना शुरू हुआ। और उसके बाद में उनके दिमाग के अंदर जो है, उसके बाद से अभी तक तकरीबन 3 महीने हो गए हैं। जो एपिसोड्स उनको लगातार 3 बार, 1 हफ्ते में, पहले 1 महीने में 1 एपिसोड आया था, उसके बाद हर हफ्ते 2 एपिसोड आए थे, यानी टोटल 3 एपिसोड्स आए थे इसी तरह के अटैक के, जैसे मैंने बताए। लेकिन इसको शुरू करने के बाद में अभी 2.5 से 3 महीना हो गया। एक बार बीच में ज़रूर आया था, लेकिन हालत अभी बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड है, जिसके अंदर इस तरह का अटैक हमें दोबारा देखने को नहीं मिला। अब वही बात आती है कि प्रत्यक्ष रूप से मैं आपके साथ साझा ज़रूर कर सकता हूँ, लेकिन इसको एविडेंस मान भी सकते हैं, इसको एविडेंस नहीं भी मान सकते 100% किसी चीज़ की, बिकॉज वी आर नॉट साइंटिस्ट। हम कोई वैज्ञानिक तो है नहीं जो 100 चीज़ की गारंटी दे दें। लेकिन मैं आपको केवल एक चीज़ बता रहा हूँ कि जब बाकी सारी चीज़ें बंद हो गई थी, इस समय शी इज़ नॉट टेकिंग एनी मेडिसिन। उनको जो मेडिसिन लिखी गई थी वो क्या लिखी गई थी? एंग्जाइटी कम करने की मेडिसिन। एंग्जाइटी की उनको प्रॉब्लम ही नहीं है, तो एंग्जाइटी कम करने की मेडिसिन क्यों देंगे हम उन्हें? दूसरी चीज़ है मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स दिए गए। जब विटामिन मिनरल्स की शरीर में कमी नहीं है तो मैं उनको क्यों खिलाऊंगा विटामिन मिनरल्स? एक नॉर्मल लॉजिक है जो देखने को मिलता है। एक और उनको दी गई थी जिसके अंदर एपिलेप्टिक अटैक्स को कम करने की जो दवाई है वो दी गई थी उनको। तो ये जो चीज़ें ये डॉक्टर्स ने दी थी। जब हमने उनसे पूछा कि क्या सर ये एक्चुअल केस है, आपको लगता है एपिलेप्टिक अटैक का केस है जिसके अंदर हमें दवाई देनी चाहिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वाज देयर। दोनों डॉक्टर्स के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। एक ने कहा देनी चाहिए, एक ने कहा नहीं देनी चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो उस समय पे हम पेशेंट को क्यों ओवरऑल इस तरह की दवाइयों से ओवरलोडेड करें, जब हम जानते हैं एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो हमने ऐसी चीज़ को चुना जिसके अंदर साइड इफेक्ट्स नहीं थे। आज ईश्वर की दया से 3 महीने 4 महीने हो गए हैं एंड उनको हम कहीं ना कहीं इस एपिसोड से शी हसल सेज कि ये औषधि जो है ये कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ दिखा पा रही है। तो मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। आज से 2.5 साल पहले आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी नाक की हड्डी बढ़ती है। तो हमारे पास में एक शख्स आए थे जिनकी नाक की हड्डी बढ़ी हुई थी, तो उनके बेटे की हड्डी बढ़ी हुई थी। तो उन्होंने ये कहा कि भैया नाक की हड्डी बढ़ी हुई है, तो हड्डी बढ़ी हुई है तो क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत आती है। अब इसका क्या फ़ायदा, इसके अगर ड्रॉप्स आप डालेंगे तो नाक का रेस्पिरेटरी ट्रैक क्लियर रहेगा। तो हमने उनको एडवाइस किया। उन्होंने मुझे 2-3 हफ्ते के बाद में वो एक बार मिलने आए थे, उसके बाद आज तक परिचय हो नहीं पाया। नहीं तो मैं हो सकता तो उनको भी आपके सामने लाने की कोशिश करता या जानता कि अभी क्या स्टेटस है। लेकिन 2-3 हफ्ते के बाद में जब वो मेरे पास आए तो उन्होंने यही बताया कि सर आपने वो ऑपरेशन बता दिया बच्चे का जो मैं हड्डी का करवाने वाला था, बिकॉज ये ड्रॉप डालने से बच्चे को जो सांस लेने की जो समस्या थी कि सांस एकदम नहीं है या तुरंत क्लॉग हो जाता था, नाक का द्वार तुरंत बंद हो जाता, तो कहीं ना कहीं मैं मैनेज करने में कामयाब हो गया। तो ये 2-3 चीज़ें तो कम से कम हमने अपने साथ में होती देखी
देखी हैं और मुझे इसलिए लगता है कि ये एक बहुत कारगर चीज़ है जिसका उपयोग करना चाहिए। आज भी हमारे कम से कम 2-3 ऐसे 4 बेनिफिशरीज़ हैं जो इसको रेगुलर लेवल पे मंगवा रहे हैं और कम से कम 2 साल से 2.5 साल से मंगवा रहे हैं, और उनको मैक्सिमम केसेस तो ये माइग्रेन और सिर दर्द की है जिसको ये टैकल करने में बहुत हद तक काम करके गई है। तो मैं यही कहूँगा कि अपनी कॉमन सेंस को अपने को इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ मैंने कहा इसलिए नहीं, मैंने आपके साथ में एक अपने इंसिडेंस जो मेरा अभी तक का अनुभव रहा है वो साझा किया है, लेकिन इस औषधि को जीवन में 1 बार 2 बार आपको एक्सप्लोर करके ज़रूर देखना चाहिए। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैंने आज तक 5 सालों में आपको नहीं बताया कि इस चीज़ को आपको यूज़ करना है और लेना ही चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। इसके साथ में जो आपको अनुभव होगा वो मुझे लगता है कि जीवन पर्यंत आपके बहुत काम आएगा, और ऐसे ऐसे असाध्य रोगों में वो शायद आपकी मदद कर सकता है जिस समय पे बाकी जितनी भी औषधियाँ हैं वो अपने मतलब किसी काम की नहीं होती। तो आयुर्वेद की सबसे अच्छी औषधियों में से एक औषधि है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, और मुझे लगता है कि इसको आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। इसमें गौमूत्र की स्मेल आती है, जैसा मैंने बताया इसमें गौमूत्र की थोड़ी सी रहती है। बहुत लोगों को ये लगता है क्योंकि मेमोरी एनहेंस करेगा तो हर कोई बच्चे को चाहता है कि डाले। मेरी बच्ची अभी 5-6 महीने की है, मैं उसको 2-2 बूंदे अभी से डालता हूँ ताकि शुरू से उसको गौमूत्र की आदत हो जाए। तो ये हमें बचपन से बच्चों को संस्कार देने चाहिए कि गौमूत्र से, गोबर की स्मेल से उनको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आज एक समाज के अंदर सबसे बड़ी त्रुटि है जो मुझे महसूस होती है वो ये है कि हम अपने बच्चों को गौशाला लेके जाते हैं तो वो गोबर से हम लोग जो है कहीं ना कहीं दूर भागते हैं। हम समझते हैं कि गोबर जो है दैट इज़ अ फीसिस, और जबकि हमारे ग्रंथों के अंदर उसको लक्ष्मी का वास बताया गया है। तो देखने की दृष्टि है। तो छोटी सी बच्ची को ये 2-2 बूंदे हम इसलिए डालते हैं आज से ही ताकि बचपन से बच्ची को गौमूत्र और गोबर से बनी हुई जो ये औषधियाँ इसकी आदत हो जाए। कल को हम अपनी बच्ची को जब गौमूत्र अर्क पिलाएंगे तो ऐसा ना हो कि वो ये सोचे कि मैं मतलब किसी जीव का यूरिन पी रही हूँ। ये यूरिन नहीं है, ये औषधि है, और इसको कहीं ना कहीं हमें समझना और जानना पड़ेगा अगर हम इस तरह के बेनिफिट्स को धरती पर एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो मैं इसलिए कहूँगा अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो छोटे रहते ही उनको गौमूत्र से, देसी गाय के घी से, नास्या से, पंचगव्य घृत से उनकी दोस्ती कराएं ताकि आगे जाकर जीवन में जो है उनको मदद मिल सके। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से शायद मैं अपनी बात को आपको समझाने में कामयाब हुआ हूँगा। आप इसको एक्सप्लोर ज़रूर करें, पास की गौशाला से लें और ज़रूर जानें कि जौन सी गौशाला है, जिस गौशाला से ये बनकर आती हैं उन गौशाला में, अच्छी गौशाला से अगर आप ये लेते हैं तो मेरे हिसाब से आपको इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वाक्षी को इतना प्यार और इतना आशीर्वाद देने के लिए। और इसी के साथ भारत वंदे मातरम।